हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नोट्स के बारे में बात करनी थी। आज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट आपको गिवन है 30 मीटर और यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। और आपसे पूछा है कि वो पॉइंट टावर के फुट से इस फुट से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मैं ट्रायंगल को नाम देता हूँ ABC। आपको BC की लेंथ निकालनी है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x। तो इसमें देखिए एक तरह से आपको थीटा के सामने परपेंडिकुलर आ रहा है, एक तरह से परपेंडिकुलर गिवन है और बेस के बारे में पूछा है। तो पूरा परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन किस किस में होता है, तो टेन में होता है और एक कोड में होता है। आप चाहे टेन में अप्लाई कर सकते हो, कोड में, और टेन अप्लाई करना ज्यादा इजी रहता है। जैसे आप लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हैं, राइट एंगल इसके बन रहे हैं। तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस मतलब BC। अब थीटा कितना दे रखा आपको 30 डिग्री, AB कितना है 30 और BC में क्या कंसीडर कर लिया x। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x = 30√3 मीटर। तो इस पॉइंट की टावर के फुट से डिस्टेंस कितनी होगी 30√3 मीटर। आप चाहो तो इसको सिंपल भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 30√3 की वैल्यू 1.732 होती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 2 6 3 3 9 और 7 3 51। तो 3 नंबर बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये लीजिए। तो ये आंसर आ गया 51.96 मीटर। तो इस तरह किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले। हो सकता है इसमें बिल्डिंग की हाइट पूछे, किसी में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछे। इस तरह एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोड। ठीक है, उस रस्सी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, ये 20 मीटर दे रखी है, which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole। ये वर्टिकल पोल है, रस्सी इसके टॉप से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इफ द आपको पोल की हाइट निकालनी है, मतलब इसे क्या मान लो h, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री का। इस बार आपको द लेंथ ऑफ रोप गिवन है और हाइट पूछी थी, कुछ हाइटनेस गिवन है और आपसे परपेंडिकुलर पूछा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ABC, क्या अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइटनेस के बीच रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, AB कितना है h और AC कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h ऑफ h = 20 आ जाएगा। यहाँ से h कितना आ गया 10 मीटर। उस वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी होने वाली है 10 मीटर होने वाली है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको तो इतना ध्यान रखना है क्या चीज गिवन है और क्या चीज पूछी है, उनके बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो, उससे आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है। A tree break due to storm and the broken part। एक पेड़ खड़ा था और तूफान आया, उसके कारण उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, तो इसमें डॉटेड लाइन शो कर रहा था। ये वाला पोर्शन टूट गया और कुछ ऐसे लटक रहे, तो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, टूटा हुआ हिस्सा ट्री का टॉप वाला पोर्शन। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट की और टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 8 मीटर। ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 8 मीटर। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट। अब इस क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, इसी को ट्री की हाइट मान लेते हैं। जबकि ट्री की हाइट यहाँ से आते कंप्लीट है, तो हम ये वाला पोर्शन भी निकालें और ये वाला भी। ये वाला क्यों, जो हिस्सा टूट गया वो ऐसे लटक रहा है, तो ये भी पेड़ का हिस्सा, ट्री का पार्ट ही है। तो मैं इसको नाम देता हूँ A B C और D। इसमें हाइट ऑफ ट्री क्या होने वाली, टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होने वाली, ये होने वाली है
BD टोटल हाइट है, ठीक है। तो आप पहले इसमें AB निकालेंगे और इसमें आपको पता है AD किसके बराबर है, AD बराबर है AC की, जो हिस्सा ऊपर था वही टूट के नीचे लटक रहा है। तो हम पहले ABC ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब आपको देखो एक तो ये चीज चाहिए, तो AB परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का। तो अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। थीटा कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, AB आपको निकालना है, तो BC कितना दे रखा है 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, AB अपॉन 8। तो यहाँ से आप AB निकालोगे, AB कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर, ये AB आ गया, ठीक है। ऐसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे हम बात करें AC की, तो वापस tan थीटा अप्लाई कर दो। tan थीटा इस बार क्या होगा, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस पूछा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। tan अप्लाई नहीं है, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या अप्लाई होता है, cos थीटा अप्लाई होता है, cos थीटा अप्लाई करना है। थीटा कितना दे रखा है 30, बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 8 अपॉन AC। तो यहाँ पर यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC कितना आने वाला है 16/√3 मीटर। तो हमने AC तो निकाल लिया 16/√3 मीटर और ये निकाल लिया 8/√3 मीटर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मेरे पास पूरी टोटल हाइट आ जाएगी। ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि AB प्लस AC को ऐड कर दीजिए। AB तो हमारे पास है 8/√3 मीटर और AC है 16/√3 मीटर। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये √3 हो जाएगा, 8 प्लस 16 कितना होगा 24/√3। और इसका रेशनलाइज कर सकते हो, 24√3 को √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 24√3 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 3 और 3 से कैंसिल आउट करेंगे 8, तो ये हो गया 8√3, दैट इज द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये हाइट फाइंड आउट करके आ जाते हैं। आपको ये भी निकालना और ये भी, कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री पूछी है तो दोनों निकाले, दोनों को ऐड करना। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे लेके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। एक टावर है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे। तो कौन ग्राउंड उस टावर की फुट से कितने डिस्टेंस पे 30 मीटर डिस्टेंस पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30। और आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। आप इजीली इसकी हाइट निकाल सकते हो। क्या अप्लाई करने वाले, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो इन ट्रायंगल ABC हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। तो थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। AB मान लेता हूं मैं, हाइट कितनी दे रखी है h हाइट है, तो BC दे रखा है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h स्क्वायर कितना आ गया 30। यहाँ से h कितना आ जाएगा 30/√3। इसे रूट आगे इसलिए रेसलेस करना पड़ेगा, मैं √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया 30√3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे 3, ये कैंसिल आउट कितना आ गया 10। तो tan√3 इज द हाइट ऑफ टावर। और इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ टावर। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली सॉल्व करके स्कोर कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एक गाइड इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर ओवर द ग्राउंड। ध्यान रखना ग्राउंड से अबव, यानी जैसे वर्टिकल हाइट दे रखी है कि ग्राउंड से बिल्कुल स्ट्रेट कितने मीटर उड़ रहा है 60 मीटर। और नॉर्मली हम हाइट कैसे उड़ाते हैं, इसकी स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ से जहां से उड़ा रहे हैं वहां से हाइट नहीं दे रखी है, जहां पर उड़ रहा है वहां से ग्राउंड की हाइट, उस वहां की हाइट जहां से उड़ रहा है ग्राउंड से वहां की हाइट दे रखी है 60 मीटर। और
पूछा है और एंगल कितना बना रहे हैं, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, ये निकालना है आपको। उम्मीद आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक बार क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन 90% सोल्व हो चुका है, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखिए मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर दे रखा है, पूछा गया है हाइपोटेन्यूज, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैं अप्लाई कर सकता हूँ tan थीटा, ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो AB है अपॉन AC, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, AB कितना है 60 अपॉन x, यानी 60 डिग्री √3, 60 अपॉन x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3x कितना आएगा 60 और x कितना हो जाएगा 60 अपॉन √3, ऐसे कर दो, ऊपर तो बन रहे हैं 60√3 और नीचे क्या बनेगा 3, कैंसिल आउट करेंगे 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20√3, मीन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर। और आगे सिंपलीफाई करने से हो इनटू 1.732 कितना हो जाएगा 20 से करें ये 34.64 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, थोड़ी अच्छे से इनको नोट कर सको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझना इसको। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर, और उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है वो, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to top of the building increased from 30 to 60 when he walks towards the building। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब अभी कितना है 30, उसकी आंखों से ध्यान रखना, तो आंखों से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लीजिए पहले। अब यहाँ से वो देख रहा है कि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रखा है 30, तो दूर चलने के बाद वो यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर, और यहाँ से अब देखता है अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको समझ में आए एंगल छोटा बड़ा किधर है, तो पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। इसको नाम दे देता हूँ मैं A B, यहाँ पर पॉइंट C है, यहाँ पर D है, और ये E F और ये G, यहाँ पर पॉइंट C है, ध्यान रखिए इसी जगह पर। तो पूछा कि आपसे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने डिस्टेंस कवर कर लिए पूछिए, मतलब आपसे DC की डिस्टेंस पूछिए, इसको मैं मान लेता हूँ x, ये पूछा है तो इधर वाले को मान लेता हूँ y। तो एक फटाफट देख लो, लेट DC और DC GF के बराबर होगा, दोनों को तो क्या मान लिए x मीटर, और जो BC था B और C, BC और नीचे है EF, इसको मैंने दोनों क्या मान लिए y मीटर। अब ध्यान रखना, अब आपको पूरी हाइट नहीं लेनी है यहाँ तक 30 मीटर, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि एंगल इस हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ऐसे, इसके नीचे वाली हाइट किसी काम की नहीं है, तो आपको नीचे वाली हाइट को हटा देना है। नीचे वाली हाइट कितनी है, ये 1.5, ये वाली हाइट कितनी है 1.5, तो इससे कोई काम नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 30 में से, तो ये कितना हो गया 28.5, यानी हमें केवल AB की लेंथ से मतलब है, हमें AE की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो हम AB निकाले, AB कैसे निकलेगा, पूरे AE में से हम B माइनस कर दें, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे 28.5, ये AB आ गया। ठीक है, अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसमें सिंगल ट्रायंगल आ रहा था, इस बार 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन B1 है, और ये पूछा मतलब परपेंडिकुलर दे रखा, बेस पूछा है, मतलब tan अप्लाई होने वाला है, तो समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, पहले दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, दिख गया होगा आपको ABC, जिसमें एंगल कितने डिग्री होगा 60 डिग्री, तो क्या अप्लाई करने वाला हूँ tan थीटा अप्लाई करने वाला हूँ। tan थीटा क्या होगा, AB तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया BC, थीटा कितना दे रखा है 60, AB कितना 30 मत लिख देना, ये 28.5 के पहले बता दिया मैंने आपको, और नीचे ये अननोन है y, तो यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करें, tan 60 डिग्री √3 होती है 28.5 अपॉन y, यहाँ से y कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 अपॉन √3, रेस्टलेस कर दूँ 28.5 अपॉन √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो,
ऊपर 28.5√3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 3 से कैंसिल आउट करो, 3 9 से 27, 3 5 से 59 9.5√3, ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, सेम इसी तरह हम x की वैल्यू में y नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इस बार ट्रायंगल कौन सा बड़ा वाला ABD, ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, ABD ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ABD। वापस वो परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात हो रही है, टैन थीटा अप्लाई करने वाला हूं। परपेंडिकुलर को कितना है AB, तो बेस है BD, AB आपके पास 28.5 है, BD कितना है, ये y और ये x दोनों मिला के कितना हो गया x प्लस y, तो ये tan थीटा कितना दे रखा 30, इस बार tan थीटा कितना दे रखा 30 दे रखा 28.5 अपॉन x प्लस y, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस y कितना आ गया 28.5√3, ये है। अब y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये, यहाँ से इक्वेशन यहाँ से दे लो उसको, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो y की x को x का y की वैल्यू कितनी आ रही है 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3, यहाँ से x कितना आ जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब कई बच्चों को सबट्रैक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सिंपल सा मेथड याद रखो, √3 को मैंने एक बार x मान लिया, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, √3 को x मान लिया, और ये 28.5 x में से 9.5x माइनस करूंगा, तो पहले इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 19 आ रहा है, और x कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिसमें बताऊं कि 5x में से देख लीजिए 5x में से मैं x माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4x आएगा, 4 थोड़ी आएगा, एक साथ में रहता है। उसी तरह यहाँ पर √3 साथ में आने वाला, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 19√3। तो ये वो डिस्टेंस है जो उस बॉय ने बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल की थी। तो एक बार वापस से देख लीजिए, पहले एक बार आपको एबीसी ट्रायंगल में अप्लाई करना है, फिर एक बार एबीडी में, और आपको हाइट केवल एबी लेनी, कंप्लीट नहीं लेनी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।